हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस हाजिर हूँ माय सिस्टर इज सुपरस्टार के एक और नए एपिसोड के साथ। तो गाइस हमारा एपिसोड 21 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन बाओ जो होती है वो क्वीन जी से कहती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो सिर्फ ऐसी अकेली नहीं है इसकी, मतलब वो कहती है फ़ोटो ज़रा ध्यान से देखो, ये जो है फ़ोटोशॉप करके रखा है इसने, मतलब उसे एडिट कर रखा है। और इतनी एडिटिंग के बाद इसकी आंखें तुम देख सकते हो, कितनी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही है एलियन के जैसे। और यहाँ पर क्वीन जी कहता है कि यार वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी इसीलिए तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। और फिर क्वीन बाओ जो होती है वो कहती है कि उसका भी ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह होगा। क्वीन जी फिर उसको कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर उसको बॉयफ्रेंड भी होगा तो मैं उसे भगा दूंगा, मतलब कि उसकी जगह ये ले लेगा। और क्वीन बाओ उससे कहती है कि तुम यार बिल्कुल भी मतलब ऐसा बात नहीं कर रहे हो, ऐसी अजीब एक्टिंग क्यों किए जा रहे हो। और क्वीन जी जो होता है वो उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ही तो ये फालतू की बातें कर रही हो, मेरे पास मतलब एक ही तो जीएफ वगैरह। और यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर फिर से क्वीन बाओ को हंसी आती है और वो कहती है कि तुम मतलब वैसे भी 1 मंथ तक टिकने वाले तो हो नहीं, तुम्हारा तो वैसे ही फिर से घंटा बज जाना है। और यहाँ पर क्वीन जी फिर से उसके ऊपर गुस्सा करता है, वो कहता है कि तुम मेरी हेल्प तो कर नहीं रही हो, ऊपर से तुम ये मतलब अजीब अजीब बातें करके परेशान और किए जा रही हो। और क्वीन बाओ जो होती है वो उससे कहती है मैं मतलब हेल्प करने का तुम्हारा ट्राई कर रही हूँ, तुम अब मतलब जैसे भी हो रहा है मैं कोशिश तो कर रही हूँ। और यहाँ पर क्वीन जी कहता है कि मैं मतलब तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फेस बनाता है। और इसके बाद जो है वो कहता है कि मतलब मैंने तुम्हें जो है अपना सीक्रेट वगैरह बताया है। और यहाँ पर जो है मतलब इन दोनों के बीच में बात होती है फिर से। और फिर इसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन बाओ और क्वीन जी दोनों के दोनों खड़े होते हैं, मतलब कि वो जो ऑनलाइन वाली जो लड़की थी उसका वेट कर रहे थे ये दोनों के दोनों। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्वीन जी और क्वीन बाओ खड़े रहते हैं और फिर वहीं पर वो जो लड़की होती है उसका नाम याया होता है, वो वहाँ पर आ जाती है। क्वीन जी उसको कहता है याया मैं यहाँ पर हूँ। और याया भी उसको देखकर एकदम मतलब हैप्पी हो जाती है, पता नहीं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों। बट और यहाँ पर मतलब जैसे वो उसको हक करने के लिए आगे बढ़ती है तो यहाँ पर क्वीन बाओ आगे आ जाती है और क्वीन जी से कहती है कि हनी क्या यही वो मतलब लोमड़ी है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे। और ये उसकी अजीब सी बातें सुनकर मतलब एकदम सडनली क्वीन बाओ ने ये क्या बोल दिया क्वीन जी से, ये तो क्वीन जी भी शॉक हो जाता है और यहाँ जो याया होती है वो भी शॉक हो जाती है कि ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। और क्वीन जी जो होता है क्वीन बाओ से कहता है कि मतलब तुम ये कर क्या रही हो। और याया से वो कहता है कि याया इसको मतलब जाने दो, ये ऐसी फालतू की बातें करती है। और यहाँ पर याया जो होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि भाई क्वीन बाओ ने उसके मतलब इतनी इतनी खतरनाक वाली बेइज्जती कर दी एकदम खड़े खड़े। अब वो जो है याया क्वीन जी को एक थप्पड़ मारते हुए उसे गंदा लड़का बोल के वहाँ से चली जाती है दौड़ते हुए। और क्वीन जी कहता है कि मतलब अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी थी और यहाँ पर जो बनने के पहले छोड़ कर चली गई है ना। और यहाँ पर क्वीन जी मतलब थोड़ा सैड हो जाता है और वापस से उदास हो जाता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों जो है घर पर पहुँच जाते हैं और क्वीन बाओ जो है उससे कहती है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। और मतलब वो उसे और भी ज़्यादा बुली करती है यहाँ पे। और वो कहती है कि मैं तो बस टेस्ट कर रही थी कि तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप और ट्रू लव वगैरह इनकी मतलब कितनी ज़्यादा लिमिट और क्या चीज़ है दोनों के बीच में। और क्वीन जी होता है कि हाँ बिल्कुल तुम मुझे बस परेशान करने के लिए ये सारी हरकतें कर रही थी, तुम जेलस हो रही थी क्योंकि मुझे जो है एक गर्लफ्रेंड मिलने वाली थी और तुम जो है अभी तक मतलब सिंगल हो, इस वजह से तुम्हें जेलसी फील हो रही थी। और ये चीज़ सुनने के बाद क्वीन बाओ का दिमाग एकदम भाई गर्म हो जाता है। और यहाँ पर क्वीन जी जो है मतलब एकदम अपने ही तरीके से बोलता चला जाता है कि हाँ तुम्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी, तुम स्पीच लेस हो गई, इसीलिए तुम जो है मुझे कोई आंसर नहीं दे पा रही हो क्योंकि तुम जो है बुढ़ी हो चुकी हो। और ये सब सुनने के बाद क्वीन बाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है क्वीन जी को एक थप्पड़ लगाते हुए वहाँ से चली जाती है और उससे कहती है कि अब तुम जो है मुझसे बात मत करना। और यहाँ पर क्वीन जी उसको मतलब एकदम मजाक में लेता है हल्के में और भाई बेचारा एक थप्पड़ खा लेता है और क्वीन बाओ वहाँ से चली जाती है अपने रूम में और क्वीन जी वहीं पर बैठा रह जाता है। और फिर क्वीन जी कहता है कि लगता है वो मतलब गुस्सा है मुझसे। और फिर बाद में वो कहता है कि चलो छोड़ो जाने दो, इस पर उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जी जो है मार्केट से जाकर कुछ नाश्ता वगैरह ले आया था खाने के लिए और यहाँ पर क्वीन बाओ भी बाहर आती है। और फिर यहाँ पर क्वीन जी जो होता है उससे कहता है कि मतलब मैं नाश्ता लेके आ चुका हूँ, चलो बैठ के खाते हैं साथ में। और यहाँ पर क्वीन बाओ जो है वो वहाँ से चली जाती है, उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। और क्वीन जी जो होता है वो मन ही मन में बोलता है कि भाई लगता है अभी भी ये मतलब गुस्सा है उसी बात को लेकर जो मैंने पिछली बार बोल दी थी।
और यहाँ पर वो जो है मतलब उसके रूम में जाता है या फिर कहीं भी जाता है, तो वहाँ का आई थिंक ये बाथरूम था, तो वहाँ पे जैसे ही डोर ओपन करता है तो आप देख सकते हैं सामने क्या देखने को मिलता है। और वो जो है उसे उठाकर बकेट में रख देता है उसके क्लोथ को। और फिर यहाँ पर हैंड वॉश करने के बाद क्विंजी जो है चला जाता है नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पर क्वीन बाबा जो है वो नाश्ता तो नहीं कर रही होती है, मतलब मोबाइल में बिजी होती है। और इन दोनों के बीच में मतलब क्वीन जी जो होता है वो बात करने स्टार्ट कर देता है उससे कि मुझे जो है स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, तो क्या तुम मुझे जल्दी से वहाँ पे छोड़ दोगी। और क्वीन बॉ गुस्से में कहती है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ा हूँ वहाँ पर। और क्वीन जी समझ जाते कि ये अभी भी उतनी ही गुस्सा है जितनी पहले थी। और वो कहती कि मुझे अभी डांसिंग क्लास, ये क्लास, वो चीज़, ये चीज़, पता नहीं क्या क्या फलाना ठिकाना सब कुछ करना है, तो उसमें जो है मेरा टाइम वहाँ पे चला जाएगा। और क्वीन जी भी समझ जाता है कि चलो भाई ठीक है, समझ गए इसके बारे में, मतलब ये क्या कर रही है, क्या कहना चाहती है। और वो जो है उससे कहती है क्या तुम पूछोगे नहीं कि मतलब जो मेरी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं वो जो है जो लड़का है वो कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना हैंडसम है। और क्वीन जी जो कहता है कि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारे आगे पीछे कौन पड़ा है, क्या चीज़ है। और ये बात सुनने के बाद फिर से क्वीन बॉ का मत्था एकदम गर्म हो जाता है, बिल्कुल हाई लेवल पे। और भाई होना ही चाहिए, है ना। आपको तो पता ही, जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा है ना भाई, प्लेलिस्ट पूरी बनी डली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखो, ठीक है, एंजॉय करो, सब कुछ समझ आया जाएगा कि एक्चुअली में क्वीन बॉ क्या चाहती है और ये इतना ज़्यादा इसकी बातों पर गुस्सा क्यों करती है। और फिर क्वीन बॉ जो है वहाँ से उठकर चली जाती है रूम के अंदर। और क्वीन जी को यहाँ पर फिर से कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये तो एक नंबर का गधा है भाई, इसके पास AI सिस्टम है दुनिया भर की सारी चीज़ें, फिर भी दिमाग नहीं है इसके अंदर। और फिर यहाँ पर क्वीन बॉ जो है वो मतलब अपने क्लोथ्स को चेंज करके आती है न्यू ड्रेस पहन के। और यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है क्योंकि भाई ये जो एक होती है एक स्कूल यूनिफॉर्म होती है, और स्कूल यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही होती है इसके ऊपर। और यहाँ पर क्वीन जी जो होता है वो मतलब कहते हैं कि अचानक से तुमने ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया, क्या हो गया तुम्हें। और क्वीन बॉ जो है उससे पूछती है कि तुम्हें ये जो है कैसा लगा, ये जो यूनिफॉर्म है तुम्हें कैसा लगा। और यहाँ पर क्वीन जी है जो बोलता है उससे कि हाँ वेल ये मतलब इतना बेकार भी नहीं, अच्छा ही लग रहा है तुम्हारे ऊपर। और फिर यहाँ पर जो है क्वीन बॉ उसके ऊपर फिर से थोड़ी टॉन्टिंग मारती है क्योंकि क्वीन जी जो होता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है ऊपर नीचे, मतलब 360 व्यू ले रहा था। और यहाँ पर क्वीन बॉ कहती है कि फिर से तुम वही अजीब हरकतें कर रहे हो, एबनॉर्मल बिहेवियर है तुम्हारा फिर से। और यहाँ पर क्वीन जी जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था थोड़ा। और फिर यहाँ पर उसकी नज़र कहीं और पे चली जाती है, मतलब वो नीचे साइड देखता है और वहाँ पर वो जो है स्कर्ट को मतलब पकड़ने के लिए जाता है। और यहाँ पर क्वीन बॉ कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो आखिर में। और यहाँ पर क्वीन जी जो होता है वो उसको बोलता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और इतनी ज़्यादा छोटी है कि अगर डांसिंग के टाइम पे मतलब समझ रहे हो गड़बड़ हो सकती है। और ये चीज़ सुनने के बाद क्वीन बॉ जो है मतलब बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती क्योंकि उसे ऐसा ही आंसर चाहिए था क्वीन जी से, समझ रहे हैं ना, इसलिए उसने ये सब जानबूझ के किया था। और फिर यहाँ पर क्वीन बॉ जो है वो उससे कहती है कि कैसा होगा कि अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ कि मतलब मतलब वो उसको दिखाने के लिए बोलती है। और फिर यहाँ पर जो है वो उसे अप करती है और अप करके भाई मतलब वो दिखाती है और कहती है हाँ देखो देखो यहाँ पर देखो। और क्वीन जी जो अपनी आंखें एकदम बंद कर लेता है यहाँ पे। और वो कहता है कि यार तुम पागल हो गई हो, इसे नीचे करो जल्दी से। और फिर जो है मतलब जब वो देखता है तो वहाँ पर भाई एकदम चैन की सांस लेता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कुछ और ही निकलता है। मतलब उसने पहले से ही पैंट्स पहनी होती है वहाँ पे। और क्वीन बॉ जो है ये चीज़ देखकर थोड़ा हंसने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि मतलब क्वीन जी को लगा था कि उसने नहीं पहन रखा है नीचे और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, है ना, जैसे कि डांसिंग टाइम पे वैसे चीज़ें शॉर्ट पे थोड़ा भाई समझ जाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा एक्स्ट्रा वाला। और यहाँ पर जो है क्वीन बॉ जो है वो कहती है मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। और यहाँ पर क्वीन जी जो होता है वो उसको कहता है हाँ हाँ ठीक है। और वो कहता है कि एक बात का तुम ध्यान रखना, थोड़ा मतलब केयरफुल रहना और तुम ड्रग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें ये इन सब से थोड़ा दूर रहना। और अगर कोई तुमको होटल वगैरह में ले जाए तो वहाँ पे मत जाना। और ये सुनने के बाद क्वीन बॉ जो है वो उसको एक लात खींच के मारती है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जी जो होता है स्कूल के अंदर चला जाता है, यानी कि जो उसकी यूनिवर्सिटी थी
और वहाँ पर जाते ही उसको मतलब आवाज़ें आती हैं कुछ, जहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और जैसे वो गेट ओपन करता है तो वहाँ पर प्रोफेसर ली होते हैं जो कि उसी सीनियर लड़के के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। हमें अभी पता चलेगा कि ऐसा क्यों। और कोई जो प्रोफेसर होते हैं वो उस लड़के से कहते हैं कि मतलब जो प्रोजेक्ट वगैरह तुम लोग को दिया था करने के लिए, तुम लोगों ने जो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए, इसी बात को लेकर प्रोफेसर जो उनके उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। और यहाँ पर क्विंसी जो है क्लास के अंदर आ जाता है और अंदर जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है। और जो लड़का होता है प्रोफेसर उसको मतलब डांट रहे होते हैं और लड़का उनसे सॉरी वगैरह बोलता है, कहता है कि मतलब अब दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब मतलब ड्रिंकिंग उसने ज़्यादा मतलब पी ली थी बियर वगैरह, इस वजह से जो है वो अपना काम करना भूल गया था, ध्यान नहीं रहा था उसे। और इसी बात को लेकर प्रोफेसर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और सारी क्लास के ऊपर भी। बस यहाँ पर जैसे मतलब वो कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है। और यहाँ पर जो ये सीनियर होता है ना, सीनियर लड़का, ये क्वीन जी के ऊपर सारा ब्लेम डालने की कोशिश करता है। और फिर ये प्रोफेसर से कहता है कि हमारी टीम में सिर्फ 2 लोग हैं जो कि काम करते हैं और बाकी जो क्वीन जी जो है वो मतलब कुछ भी नहीं करता है, उसे कुछ समझ भी नहीं आता, वो हमारी हेल्प नहीं कर पाता, इसी वजह से जो है हम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पर समझ रहे हो ना, ये ब्लेम जो है उसके ऊपर डालता है क्वींसी के ऊपर। और क्वींसी भी बड़ी खतरनाक शक्ल बनाता है और कहता है ओ माय गॉड, ये मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहा है। और यहाँ पर जो है वो उसको मतलब जो सीनियर लड़का होता है वो प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर दोबारा से ये ऐसी गलती नहीं होगी, मैं डबल ड्यूटी करके इसे कंप्लीट कर दूंगा सारी चीज़ें। और प्रोफेसर भी वहाँ पर शांत रहते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ कहते नहीं है। और फिर क्वींसी जो है मन ही मन में शैतानी हंसी हंसता है क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। और फिर क्वीन जी जो है अपना मतलब जो भी उसका प्रोजेक्ट वगैरह था जो प्रोफेसर ने उसे दिया था वो उसे निकालता है और प्रोफेसर के पास जाता है और उनसे कहते हैं कि प्रोफेसर आपने जो काम दिया था मुझे वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये सुनने के बाद सारी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और सीनियर लड़का जो होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे। और फिर यहाँ पर जो है क्वीन जी अपना जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोफेसर को दे देता है। ये देखने के बाद जो सीनियर होता है वो शॉक रहता है और पता नहीं क्यों ये एक शैतानी सी हंसी भी हंसता है, बड़ी खतरनाक स्माइल। ऐसे स्माइल बड़ी खतरनाक होती है भाई आगे चल के। और फिर वो जो है कहता है कि मतलब तुमने ये सारी चीज़ें कैसे समझ ली और तुम्हें कैसे समझ आया जो कि तुमने जो है अपना मतलब ये कंप्लीट कर दिया प्रोजेक्ट, ऐसे कैसे। और फिर यहाँ पर क्वींसी जो है उसे बताता है कि मैंने जो है ये सारी चीज़ें खुद से सीखी हैं और मतलब सेल्फ स्टडी। और ये मतलब सुनने के बाद प्रोफेसर की प्रोफेसर नहीं, वो जो सीनियर होता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल रहती है कि भाई ऐसा कैसे इसने इतनी जल्दी कर लिया, अब ये तो मुझे भी नहीं पता उसने कब कर लिया। प्रोफेसर जो उसका काम चेक करते हैं और उन्हें उसका काम क्वीन जी का काम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि भाई उसने कोई भी कमी वगैरह नहीं छोड़ी थी, उसका प्रोजेक्ट जो है एकदम परफेक्ट और सारी चीज़ें सही थी। और यहाँ पर प्रोफेसर जो है उससे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और गाइस हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप में से बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के